रहे हैं। तो यकीनन पाकिस्तान किस लिए बना था? ये प्यारा पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि लोग अवाम जो है उसको रिलीफ दे सके, अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार सके। हम उस अमीर तबके की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओनली गरीब तबके की इस वक्त बात कर रहे हैं। अमीर तबका तो अमीर तरीन होता जा रहा है, वो तो गरीब नहीं हो रहा, पर गरीब के हाथ से रोटी जिसने ले ली। दीजिए, मेरे को बहुत काम है, जरूरी। आपको तो हमेशा जरूरी काम होता है, जरा सुनेंगे तो तभी तो बोलेंगे, वरना आपके पास क्या बोलने के लिए। आज आपके लिए बहुत पॉइंट वाली बात लेकर आया हूं, सब लोग खुश हो जाएंगे। सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, एक सच्चाई बयान करें, लोगों को खुश करें। हमें खुश करने की जरूरत नहीं, कुरान के अंदर एक हकीकत लेकर आए और सबके सभी अपने अपना तजिया देते हैं। जी बोले, क्या कहेंगे? मैं आपको सिर्फ आज 3 चीजें बताता हूँ, उन तीनों चीजों पर आज बहस करें। एक चीज, मैं क्यों बहस करूं? मुझे नहीं जरूरत है बहस करने की, मुझे लोगों का तजिया लेना है, मुझे क्या जरूरत है बहस करूं? जी बोले ना, कहाँ चली गई आपकी आवाज? इंडिया के ऊपर, क्योंकि वो ऑयल देने के लिए रख दिया गया। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही थी, ड्रॉप हो गई थी। वो इंडिया रशिया बस आया समझ में, कुछ नहीं आया। अब आपको आवाज आ रही है? अब आपको आवाज आ रही है? अब आ रही है मुझे आवाज, बोलिए। मैं आपको दुनिया की 2 सजाएं बता रहा हूँ। एक सजा इमरान खान को मिली कि वो रशिया तेल लेने के लिए गया था, एक सजा मोदी को मिली है कि वो तेल लेने रशिया गया है। ये 2 बड़ी सजाएं दी है हमारे बड़े भाई ट्रम्प साहब ने। लेकिन बस एक चीज से मार खा गया कि रेजिम चेंज नहीं कर पाया इंडिया में, क्योंकि इंडिया वाले इतने कमजोर नहीं है कि उनका रेजिम चेंज हो जाए। लेकिन पाकिस्तान का रेजिम भी चेंज हुआ और उसे सजा भी मिली ऑयल लेने पर रशिया पे। इस पर बहस करें, ये बड़ी मिलाया है मैंने उसको, बड़ा सोच विचार के बाद इस बात को मैंने जो है डिस्कवर किया है कि इमरान खान भी तो रशिया तेल लेने गया था ना, तो आपने उसकी रेजिम चेंज कर दी। तो मोदी क्या करने, तेल लेने के लिए गया, आपने उस पर 50% का टैरिफ लगा दिया, क्योंकि रेजिम आप चेंज नहीं कर पाए। इस पर आप बहस करें, मैं आपको बता रही हूँ। और जहां तक आपने बात 14 अगस्त की है, तो पाकिस्तान के 2 परचम होंगे, पीटीआई का और पाकिस्तान का फ्लैग होगा। यही इमरान खान की पॉलिसी है कि तुम पाकिस्तान के झंडे वालों को मार सकते हो तो मारो, क्योंकि दूसरे हाथ में पीटीआई का झंडा है। ये पॉलिसी है, ये आज का जवाब है आपका। अब आप बात करेंगे, यानी कि बस आपको ये बात करनी, 2 बातें सिर्फ? एक और भी है, तीसरी भी है। कैसे तीसरी भी है? तो तीसरी की बात कर ले। 3 मोटी मोटी बातें बता दी। 3 तो अभी तो 2 ही बताइए महमूद भाई, 3 बातें बताइए, क्या बात करेंगे इनकी? 2 मोटी मोटी बातों, 3 मोटी मोटी बातों पे महमूद भाई आप क्या कहेंगे? देखें, इन्होंने जो पहली बात की है बड़ी सोच विचार के की है, और उसमें दम तो है कि देखें उनका जो है वो बस चलता था, तो वो उन्होंने रजीम ही चेंज कर दी और उनको इबरतनाक शिकस्त दे दी कि भाई आइंदा से कोई ऐसी हरकत ना करे, इसमें शक नहीं है। लेकिन उसमें जहां तक आपकी पहली पाई है तो मैं बिल्कुल, लेकिन उसमें ये हुआ है कि मेरी नहीं समझ आती कि इससे अमेरिका को क्या फायदा हुआ है। अगर उसकी रिजीम चेंज कर दी है तो क्या हुआ है, उससे क्या हासिल हुआ है, स्वाय इसके बदनामी, स्वाय इसके कि पाकिस्तान में अनार्की और अनस्टेबल गवर्नमेंट, वो जो मर्जी कर लें तो पाकिस्तान में वो तो स्टेबिलिटी तो आ नहीं रही, तो नुकसान किया अपना भी और उनका भी। तो खिता तो देखें वोलेटाइल है, चाइना में देख लें क्या हो रहा है, इंडिया में देखें क्या हो रहा है, एक अमेरिका के खिलाफ ब्लॉक बन रहा है। तो इमरान खान को निकालने से क्या हासिल हुआ, स्वाय एक बंदे की पर्सनल दुश्मनी लेने से। तो कोई बात नहीं, सब वक्त बदलते हैं, ऐसी कोई बस मसला नहीं। बाकी जहां तक आपका ताल्लुक है कि जी वो 14 अगस्त वाला, मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये ऐसे ही होगा जैसे हलवाई की दुकान पे जाके दादाजी की फातिहा पढ़ ली, तो ऐसा नहीं होता। ये उस दिन लोगों ने निकला है, ये आज नहीं निकल रहे, जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त को मनाते हैं। ये से इनकी ताकत का अंदाजा नहीं होगा बिल्कुल। अगर इन्होंने एहतजाज करना है तो उसके लिए टाइम और जगह और वो ऐसा ढूंढे कि वाकई पता चले गवर्नमेंट को कि भाई ये वीक लोग नहीं है, ये मजबूत लोग हैं।